दोस्तों एसएससी जीडी के एग्जाम में अब लगभग आपके पास 12 से 13 दिन बचे हैं और आखिरी के इन दिनों में अगर कुछ खतरनाक अस्त्र और शस्त्र आपको मिल जाए तो परीक्षा में आपकी जो जंग है उसमें जीत सुनिश्चित हो जाएगी। और वही देने के लिए मैं आज आया हूं। तो आपको कुछ शानदार तोहफे देने जा रहा हूं और आखिरी समय में कुछ ऐसी रणनीति पर हम बात करेंगे जिस पर आपको अमल करना है और बहुत अच्छे नंबर परीक्षा में लेकर आना है। तो मैं क्या तोहफे दूंगा वो तो बताऊंगा ही, लेकिन आपको पता है कि 23 फरवरी से आपकी परीक्षा शुरू होने जा रही है और तोहफे पे डायरेक्ट आते हैं। सबसे पहला तोहफा, और मैं इस वीडियो को बनाने में लेट हो गया हूं और हमारी टीम ने तोहफे दे भी दिए हैं। तो हमने आपको विनर्स की ऐप पर 10 मॉक टेस्ट देने का पहला तोहफा तैयार किया है जो 100% फ्री है और ये रोज सुबह 11 बजे आपको विनर्स की ऐप पर मिलेगा। तो आपको 10 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक 10 बहुत शानदार लेवल के मॉक टेस्ट दे रहे हैं हम। इनको लगाना जरूर है और इन टेस्ट को लगाओ प्रॉपर, वहां पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा, फिर अपने लेवल पे अच्छे से एनालिसिस करो। तो आप इस पहले तोहफे का फायदा उठाइएगा और आज 10 फरवरी से शुरू हो चुका है। आप बाद में भी टेस्ट दे सकते हो, पर बहुत रिसर्च के साथ, बहुत स्टडी के साथ और सारे पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमने ये टेस्ट तैयार किए हैं। और आप जब लगाओगे और जब आप एग्जाम दोगे तो आपको लगेगा कि हां एकदम एग्जाम के टक्कर के ये पेपर्स हैं। तो ये आपको मिल जाएंगे विनर्स ऐप पर। तो आपको सबसे पहले जाना है विनर्स ऐप के फ्री टेस्ट सेक्शन में और यहां ऊपर ही आपको दिख जाएगा एसएससी जीडी लाइव मॉक टेस्ट और यहां पर सारा शेड्यूल आपको दिख जाएगा। तो इन टेस्ट को लगाइए। 80 क्वेश्चन, 60 मिनट, 160 नंबर का पेपर, पूरा एग्जाम के पैटर्न पर आधारित ये है। और सबसे अच्छी बात है कि आप अगर परीक्षा में हिंदी चुन रहे हैं तो हिंदी, इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश, आप यहां पे अपनी लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो। लैंग्वेज मतलब आप हर पेपर में, हर टेस्ट पेपर में अपनी भाषा तो बदल सकते हो, लेकिन जो 4 सेक्शंस हैं उसमें हिंदी इंग्लिश में से तो कुछ एक ही एग्जाम में लगाओगे ना, तो वो आप यहां पे चुन लेना कि आप हिंदी एग्जाम में चूज करोगे या इंग्लिश। बाकी हर क्वेश्चन की लैंग्वेज तो आप चेंज कर ही सकते हो। तो ये पहले 10 मॉक टेस्ट का तोहफा हमने आपको दिया है और ये शेड्यूल है। तो 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे। उम्मीद है आपको मजा आएगा। सेकंड तोहफा हम आपको देने जा रहे हैं और यह तोहफा आपको मिलेगा 15 फरवरी से। हर एग्जाम के पहले, जैसे जंग के पहले बिगुल फूका जाता है, वैसे हर एग्जाम के पहले हम बिगुल सीरीज लेकर आते हैं हमारे सभी आप जैसे प्यारे विद्यार्थियों के लिए। तो हमारे 4 योद्धा उतर रहे हैं। 12 बजे हिंदी की क्लास लेके जितेंद्र सर आ रहे हैं, 1 बजे मैथ्स की क्लास शनि सर लेकर आ रहे हैं, 3 बजे रीजनिंग की क्लास सौरभ सर की और 5 बजे जीके जीएस की क्लास आपकी अक्षय सर की। ये 4 क्लासेस 15 फरवरी से आपके एग्जाम तक लगातार रहेगी और इन क्लासेस का उद्देश्य होता है संपूर्ण रिवीजन। पूरा आपका रिवीजन कराने की जिम्मेदारी हमारी टीम की होती है और बिगुल सीरीज से हर एक एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट बच्चों को देखने को मिलते हैं। तो आप चाहते हो कि आखिरी दिन में अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, सारा रिवीजन हो जाए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इस बिगुल सीरीज को मिस मत करिएगा, बहुत काम की सीरीज है ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद तीसरा गिफ्ट हम आपको दे रहे हैं और ये जो तीसरा गिफ्ट है ये भी आपको बहुत पसंद आएगा। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग और मैथ्स, रीजनिंग और मैथ्स की आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ई बुक दे रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये आप विनर्स के ऐप से भी डाउनलोड कर पाओगे और विनर्स के टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर पाओगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसकी लिंक भी लगवा देंगे। तो जैसे आपको मैं सैंपल दिखा देता हूं, ऐसे प्रॉपर यहां पे क्वेश्चंस हैं, जैसे रीजनिंग के हैं, फिर ये आपको मैथ्स के क्वेश्चंस यहां पे दिख रहे होंगे और सबसे खास बात कि आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा और सॉल्यूशन लॉन्ग वाला नहीं, शॉर्टकट वाला सॉल्यूशन जो एग्जाम में यूज करना है। तो ऐसा प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ आपको ई बुक मिल रही है एग्जाम के पहले। आपको पता है कि मैथ्स और रीजनिंग मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, आपको एग्जाम के पहले इस ई बुक को लगा लेना है। तो विनर्स के टेलीग्राम पर भी हमने डलवा दी है, विनर्स के एप्लीकेशन पर जो ई बुक सेक्शन है उसमें भी डलवा दी है। कहीं से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो अपने मोबाइल में, प्रिंट निकालना है प्रिंट निकालो, मोबाइल में पढ़ना है मोबाइल में पढ़ो। लेकिन बहुत शानदार क्वेश्चंस हमने इसमें निकाले हैं, आए हुए सारे पैटर्न को, क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए ये सवाल आप सब लोगों को जरूर हल करके जाना है।
तो ये 3 तोहफे मेरी तरफ से आप सभी को थे, क्योंकि अभी और भी बहुत सारी चीजें देते पर अब समय इतना कम है कि आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस का, टेस्ट पेपर्स का बहुत सारा दबाव है। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसी चीजें आखिरी में दें जो आप फायदा भी उठा सको, आपके स्कोर को भी बढ़ाए और जिसके लिए आप समय भी निकाल सको। नहीं तो हम चीजें आपको ढेर सारी दे दें, आप उनका फायदा ना ले पाओ, तो वो मेहनत से फिर मतलब नहीं निकलेगा। तो 10 मॉक टेस्ट, बिगुल सीरीज और एक ई बुक, मुझे लगता है कि इन सब से आपको काफी मदद मिलेगी। अब हम आते हैं हमारी सीधी मास्टर स्ट्रेटेजी पर कि इन आखिरी के दिनों में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आपने मेरे हर वीडियो में कई बार सुना होगा कि मैं हमेशा एग्जाम्पल देता था कि भैया LRP रूल को फॉलो करो, लर्न, रिवीजन, प्रैक्टिस। अब आप एग्जाम के जितने करीब आ गए हो उतना ही आप इस फॉर्मूले के आखिरी पड़ाव पे आ चुके हो। आखिरी दिनों में ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। मेरा सजेशन रहेगा कि आपको कम से कम अब 2 मॉक लगाने हैं, 2 मॉक टेस्ट आपको लगाना है और बेस्ट तरीके से एनालिसिस करके, हल्का फुल्का नहीं, हवाबाजी नहीं, बहुत शानदार तरीके से एनालिसिस करो। टेस्ट को एकदम ऐसे लगाओ जैसे रियल एग्जाम में बैठे हो, कभी ऐसे कंफर्ट होके आराम से नहीं लगाना है। रियल एग्जाम में बैठे हो ये मानकर टेस्ट लगाओ, एक बात। और टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एनालिसिस नहीं करा आपने तो टेस्ट ना लगाते तो बेहतर होता, क्योंकि टेस्ट लगाने का फल तभी मिलेगा जब आप एनालिसिस करोगे, क्योंकि एनालिसिस से पता चलेगा कि यार कहां गलती हो रही है, कहां पे और पढ़ने की जरूरत है, कहां पे रिवीजन करने की जरूरत है, वो एनालिसिस से पता चलता है। इसीलिए एनालिसिस जरूरी है। और आप जब बहुत अच्छे से टेस्ट लगाओगे, बहुत अच्छे से एनालिसिस करोगे, तो हर 2 से 3 टेस्ट के बाद आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, आपके नंबर बढ़ेंगे। और अगर नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, इसका एक ही कारण है, आप टेस्ट को ईमानदारी से, ढंग से और एनालिसिस को अच्छे से नहीं कर रहे हो। अगर अच्छे से टेस्ट लगा रहे हो, अच्छे से एनालिसिस कर रहे हो, नंबर बढ़ेंगे ही, कोई दो मत ही नहीं है। और अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो अपनी प्रोसेस पे जाओ, अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क मत रखो। अगर कोई काम में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं तो हमें तरीका बदलने की जरूरत है, हम कहां गलती कर रहे हैं, प्रोसेस कहां गलत है हमारी, उसको पकड़ने की जरूरत है, तो रिजल्ट आपको तभी मिलेगा। ठीक है, कुछ और बोनस टिप्स मैं आपको दे रहा हूं। जैसे सबसे पहला कि भैया पिछले 2-3 साल के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स जरूर हल करने हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैंने 1 लिखा है, लेकिन मैं आपको फिर कहूंगा कि 2 लगा लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, और विनर्स का एक हम आपको दे ही रहे हैं, विनर्स के ऐप पर टेस्ट सीरीज भी है, आप चाहो तो वो भी ले लो, और एक मॉक टेस्ट हम आपको रोज फ्री दे ही रहे हैं, है ना। एनालिसिस करने का मैं बता चुका हूं। अब आप जब एनालिसिस करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यार कुछ ऐसी चीजें जो मुझे कठिन लगती हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं भूल रहा हूं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं या कुछ ऐसे फॉर्मूला है, आपको इन सब चीजों को रिवाइज करना है, इनको रिपीट कर करके देखना है। आपने नोट्स बनाए होंगे, शॉर्ट्स नोट्स बनाए होंगे, हर इंसान को अपनी कमियां पता होती है कि वो कहां पे गलत है, तो उसको अब देखने का वक्त आ गया है कि भाई उन सब चीजों को आप देखें, है ना। तो मॉक PYQ से आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, क्योंकि देखो एग्जाम में 1 घंटा इतनी तेजी से निकलेगा कि पता नहीं चलेगा। और अगर ढंग से, इसलिए मैंने कहा कि एग्जाम जैसे प्रैक्टिस करो, 60 मिनट आपको पता नहीं चलेंगे, 10 मिनट के बराबर होते हैं एग्जाम में, इतना तेजी से बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट का बहुत विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, और जब भी टेस्ट लगाओ तो हमेशा क्वेश्चन 1 से 80 तक जाओ। पहले वो सवाल करो जो आपसे बन रहे हैं, उन सवालों में मत उलझना जिसमें टाइम लग रहा है, कैलकुलेशन ज्यादा है या लेंदी है। आप जब टेस्ट लगाओ तब भी हर वो काम आपको प्रैक्टिस करते टाइम करना है जो आप रियल एग्जाम में करोगे। ऐसे नहीं कि इसको तो एग्जाम में कर लेंगे, अभी तो नॉर्मल कर लेते हैं, ये गलती नहीं करना है। हर वो काम आपको करना है जिस तरीके से आप एग्जाम में करोगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन 80 तक जाओ, जो जो बन रहा है वो सब करो। आखिरी में कुछ मिनट्स बचा के रखो, 5 मिनट 8 मिनट की, अब जो सवाल में आपको टाइम लग रहा है, जो सवाल कैलकुलेटिव है, उनको लास्ट में करो। बात समझ आ रही है ना। स्पीड एक्यूरेसी पे आप काम करेंगे और रिवीजन तो आपका है ही भाई। तो आप टेस्ट लगाओगे, एनालिसिस करोगे, उससे समझ में आएगा कहां पे रिवीजन करने की जरूरत है, कहां पे पुरानी चीजों को पलटाने की जरूरत है। तो सिर्फ और सिर्फ इन अंतिम दिनों में अपने आप को झोंक दो, खूब सारे टेस्ट, खूब सारी प्रैक्टिस में, वही चीज आपको पार लगाएगी, है ना। और आप अगर ईमानदारी से अभी भी अच्छे से टेस्ट लगा रहे हो तो आपको मार्क्स में हर प्रकार से इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, कहीं दिक्कत नहीं आनी है
है ना। और अब ज्यादा नया पढ़ने से, कुछ और देख लेने से बचना है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि यार जो अभी तक पढ़ा है उस पर कमांड बनानी है। जो छूट गया, जो बहुत हद तक रह गया, अब छोड़ो। जो करा है उसको मजबूत करो नए पढ़ने के चक्कर में, क्योंकि आप सोचोगे ये भी पढ़ लूं, ये भी नया देख लूं, लेकिन जो पढ़ा है वो भी तो याद रहे। अब हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने, मान लीजिए किसी बच्चे ने 80% सिलेबस कर लिया है, 20% रह गया है, और कोई मुझसे कहे कि सर आखिरी के 12 दिनों में अब बताओ मैं क्या करूं, मैं कहूंगा इस 20% की चिंता ही मत करो। अगर इसको भी तुमने अच्छे से पलटा लिया, ये तुम्हारा सिलेक्शन दिला देगा। लेकिन गलती हम क्या करते हैं कि हम इसी में दिमाग लगाते रहते हैं। इस चक्कर में क्या होता है कि ये तो आप पढ़ रहे हो, उतने अच्छे से अभी हो नहीं पाएगा, लेकिन जो किया था उसको पढ़े सदियां हो गई, उसको बहुत समय से देखा ही नहीं, तो ना इधर से नंबर आए ना इधर से नंबर आए, और खत्म हो गया खेल। इसलिए जो पढ़ा है उसको अच्छा कर लो, जो छूट गया छोड़ो। आखिरी के 10-12 दिनों में मत परेशान हो उसमें। ये जो पार्ट है ये भी आपका सिलेक्शन दिला सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बस यही चीजें, यही तोहफे आपको देने थे। और जिस प्रकार इस बार हमारे विद्यार्थियों ने बहुत अच्छी रैंक लेकर आए हैं, झंडे गाड़े हैं, और अभी हमने सम्मान समारोह भी रखा था, आपने देखा होगा, तो हम चाहेंगे कि अगले सम्मान समारोह में आप भी आए, आपका भी हम सम्मान करें, आपके संघर्ष की कहानी सुने, और वो वीडियो बहुत सारे लाखों विद्यार्थियों तक पहुंचे, और आप अपने माता पिता को गर्व महसूस करवा सकें। उसके लिए मेहनत आज करनी है, तब वो दिन आएंगे, है ना। इसलिए लग जाइए भाई अच्छे से। बाकी विनर्स के ऐप पर मैं आपसे कहूंगा, अगर आप चाहें तो टेस्ट सीरीज ले सकते हो। मात्र 100 रुपए में आपको 100 टेस्ट मिल जाएंगे, ₹1 का एक टेस्ट, तो ये आप ले सकते हो। और बाकी तो फिर सारी चीजें ही, किताबें या कुछ चाहिए तो ये सब आपको विनर्स ऐप पर मिल जाएगा। तो सारे तोहफे भी आपको मिल जाएंगे। बाकी विनर्स के साथ सारे प्लेटफॉर्म्स पे जुड़े रहिए और शानदार तरीके से तैयारी करिए। कैसे लगे 3 तोहफे और जो आपको बातें बताई हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। कोई और दिक्कत परेशानी जा रही हो तो उसके बारे में भी कमेंट करिएगा। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। बाकी और अभी मुलाकातें होती रहेंगी, और मैं बहुत जल्द एक एसएससी जीडी का मैथ्स का स्पेशल सेशन मेरा लेकर आ रहा हूं, जहां पे मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, उसकी जानकारी भी दूंगा। रात को 8 बजे विनर्स के चैनल पे होगी, आने वाले 2-3 दिनों के अंदर, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, शुभकामनाएं, जय हिंद, ध्यान रखिए सब लोग अपना, टेक केयर।